हूँ आपके साथ आयशा अभी हमारे साथ मौजूद है। ये सब भोजपुरी है नहीं सब हिंदी हमारा सौतन सर ये भोजपुरी था महुआ चैनल कोई पे माइक नहीं है। ये भोजपुरी था महुआ चैनल पे टेलीकास्ट हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेतरफ बात। मैं हूँ आपके साथ आयशा। अभी हमारे साथ मौजूद है रत्नेश वर्णवाल, जो बहुत बड़े दिग्गज कॉमेडियन है और उनकी मूवी आ रही है छोटे बलम की प्रेम कहानी। सर क्या कह रहे हैं इस फिल्म के बारे में? सबसे नमस्ते विधायक जी की बात में अच्छा लगा कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी हीरो बनूंगा या लीड रोल बराबर करूंगा। बन चुके हैं। नहीं बना तो शुरुआत है। कोई नहीं, बन चुके हैं ना, फिल्म तो आ रही है। हाँ फिल्म आ रही है। मेरे प्रोफेसर साहब दिवाकर जी, दर्शन यादव जी, इसके जो पटकारी ने बताया किशन यादव जी, कैप्टन सब रामकृष्ण को उनका आशीर्वाद है। बाकी हमारे भोजपुरी के जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, सब बड़े लोग का आशीर्वाद प्यार है। जो मैं थोड़ा सीखते गया, आशीर्वाद लेते गया। इस मूवी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? इस मूवी के बारे में यही बताऊंगा कि जो स्टोरी है छोटे बलम की प्रेम कहानी का मेन मकसद ये है कि मैं सोचता था कि ज़िंदगी में हर जगह इंसान को तो भगवान ही बनाते हैं, तो क्या जिसके घर में भी जो छोटे बोले हो जाते हैं, अंधे लंगड़े अपाहिज टाइप के, तो क्या उनका जीवन कैसे चलता है? क्या उनके जीवन को बीवी बच्चा परिवार होगा कि नहीं? या अगर किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा? यही सब बातें मैं सोच कर इसको कहानी को लिखा मैं, और फिर मैं लैपटॉप करवाया। और फिर मैं सोचा कि बनाता हूँ, देखता हूँ कि इस घर में जो बच्चे जो जन्म देते हैं संयोग से बौना हो जाते हैं, उसके परिवार क्या निस्कार करते हैं कि सम्मान करते हैं, उसको मैं सर पहले आप एक कॉमेडियन थे, दिग्गज कॉमेडियन हैं आप, और अब एक एक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। इस तरह मुश्किल जिम्मेदार घर के एक गार्जियन होता है, जो माँ बाप होता है, उसके बाद ही सब परिवार होता है। मुझे लगा एक जिम्मेदारी मिला है, और इस सारी जिम्मेदारी का जड़ हमारी जनता होगी, क्योंकि वो चाहेंगे तभी मैं और आगे कुछ कर सकूँगा, कर पाऊँगा। और कॉमेडी तो खैर अपना जीवन है जिससे मेरी पहचान होगी, वो तो होता ही रहेगा। कॉमेडियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब वो स्टेज पर जाए और कुछ जोक क्रैक करे और फिर कोई ना हंसे, तो कैसा लगता है? तो फिर वो एक्टर है ही नहीं। एक एक्टर जब स्टेज पर जाए और लोग हंसा ना पाए, कुछ कर ना पाए, तो एक्टर कहाँ से चाहिए इसका? और अपने बारे में थोड़ा और कुछ बताइए क्या, और इसके अलावा मतलब कॉमेडी के अलावा क्या करते हैं? बस विलकार में फिल्म आ रही है, दिनेश जी के साथ आ रहा है गोवर्धन फिल्म, इसके डायरेक्टर मंजू ठाकुर जी हैं। अभी